रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार्स बनाती है और दुनिया का हर एक अमीर इंसान कभी ना कभी इसे खरीदने का सपना देखता है। बट क्या तुम जानते हो, इस ब्रांड की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसके पास बचपन में जूते तक खरीदने के पूरे पैसे नहीं होते थे। नो मनी नो सपोर्ट, फिर भी इस लड़के ने बना दी इतनी बड़ी ब्रांड। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि यह सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि ये एक माइंडसेट की कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक गरीब लड़का आखिर इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बना सकता है। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड में एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस नाम के एक बच्चे का। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसने अपने पिता को खो दिया। अब सोचो, एक छोटा बच्चा जिसे अभी दुनिया समझनी थी, लेकिन उसे अचानक जिंदगी समझनी पड़ी। उस दिन लाइफ ने उसे चॉइस दी, या तो हालात के सामने टूट जाओ या खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि हालात भी तुम्हें तोड़ ना पाए। और हेनरी ने दूसरा वाला रास्ता चुना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का। उसने डिसाइड किया, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। 11 साल का उम्र, जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, वो सड़क पर न्यूज़पेपर बेच रहा था। ठंडी सुबह, लंबे दिन और थका देने वाली मेहनत। लेकिन फर्क ये था, वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था बल्कि वो सीख रहा था। हर मशीन को देखता, हर सिस्टम को समझता और हर वो चीज को एनालाइज करता और खुद से सवाल करता, क्या ये परफेक्ट है? और अगर आंसर नो होता तो अगला सवाल आता, मैं इसे और बेटर कैसे बना सकता हूँ। यहीं से उसका माइंडसेट अलग हो गया। जहाँ लोग प्रॉब्लम देखते थे, वहाँ वो पॉसिबिलिटी देखने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन उसने एक एक्सपेंसिव कार देखी। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, बाकी लोग उसे देखकर इम्प्रेस हो रहे थे, लेकिन हेनरी ने देखा ये परफेक्ट नहीं है। उसने फ्लॉज ढूंढे और वो छोटी छोटी गलतियां ढूंढा जो बाकी लोगों को दिख नहीं रहे थे। और उसी मोमेंट उसने डिसाइड किया कि अगर ये बेस्ट है तो मैं इसे और बेटर बनाऊंगा। अब प्रॉब्लम ये थी, ना पैसा, ना रिसोर्सेस और ना कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम, लेकिन उसके पास एक चीज थी, स्किल और ऑब्सेशन। उसने एक छोटी सी वर्कशॉप में काम शुरू कर दिया। दिन में काम करता और रात में एक्सपेरिमेंट। गलतियां हुई, फेलर्स आए, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। स्लोली, पेशेंटली उसने अपनी पहली कार बनाई। वो देखने में तो सिंपल थी, लेकिन उसकी क्वालिटी अनबिलीवेबल थी, क्योंकि वो सिर्फ कार नहीं बना रहा था बल्कि वो एक ब्रांड बिल्ड कर रहा था। और फिर कहानी में एंट्री होती है चार्ल्स रोल्स की, एक रिच बिजनेसमैन जो कार्स बनाता और बेचता था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। और जब उसने हेनरी की कार देखी, वो समझ गया ये आदमी अलग है। ये सिर्फ कार्स नहीं बना रहा बल्कि ये परफेक्शन क्रिएट कर रहा है। अब 1904 में हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स मिले और उन्होंने मिलकर शुरू किया रोल्स रॉयस नाम की एक कार ब्रांड। उनका एक सिंपल रूल था, नो कॉम्प्रोमाइज, ना क्वालिटी में ना स्टैंडर्ड्स में। और इसी रूल ने उन्हें सिर्फ लग्जरी का नाम नहीं बल्कि लग्जरी का डेफिनेशन दे दिया। अब ध्यान से सुनना, इस स्टोरी का रियल मीनिंग है कि हेनरी के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। और लाइफ में जीत हमेशा उसी की होती है जिसके पास स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं, क्योंकि अगर माइंडसेट बन जाए तो पैसा अपने आप आता है। सोचो, एक लड़का जो कभी सड़क पर न्यूज़पेपर बेचता था, आज उसका नाम दुनिया के सबसे पावरफुल लोग यूज करते हैं। दैट्स नॉट लक, दैट्स फोकस, पेशेंस एंड रिफ्यूजिंग टू बी एवरेज। अगर तुम्हें भी लाइफ में बड़ा बनना है तो रिसोर्सेस का इंतजाम मत करो, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, क्योंकि गरीब टेम्परेरी है लेकिन एवरेज रहना एक चॉइस है। धन्यवाद।